हेलो एंड वेलकम टू सीनेट्यूब हिंदी। बॉलीवुड की न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 आज थिएटर में आ चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फिल्म पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं भूल भुलैया 2 की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि हवेली में एक मंजुलिका नाम की आत्मा को एक तांत्रिक पूजा पाठ के जरिए पकड़ता है और उसे एक रूम के अंदर बंद कर देता है और उस रूम पर ताला भी लगा देता है। फिर इसके बाद वो तांत्रिक घर वालों से कहता है कि अब इस घर में कोई नहीं रहेगा और ख़बरदार इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। फिर इसके बाद का सीन चेंज होता है और हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एक्सीडेंटली रूहान और रीत ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं और ये दोनों सफ़र में होते हैं, जहाँ पर रीत रूहान से कहती है कि ये राजस्थान से है और इसकी शादी होने वाली है, इसलिए ये अपने घर वापस जा रही है। फिर रूहान रीत से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारे पास सिर्फ ये आज का दिन बचा है, तो चलो हम आज के इस दिन को खुलकर जिए। फिर ये लोग की जो 2:30 बजे वाली बस होती है राजस्थान जाने के लिए, ये लोग वो बस को छोड़ देते हैं। फिर रात में जब ये लोग वापस से बस स्टॉप पर आते हैं बस पकड़ने के लिए, तो इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने जो 2:30 बजे वाली बस छोड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो बस खाई में गिर गई है और उस बस में जितने भी पैसेंजर थे उन सबकी जान चली गई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रीत की फैमिली को लग रहा था कि रीत वो 2:30 बजे वाली बस में बैठी है और वो जब बस खाई में गिर गई तो रीत की भी जान चली गई है, यानी रीत की फैमिली को ये लगता है कि अब रीत इस दुनिया में नहीं है। इसलिए रीत सोचती है कि घर पर वो कॉल करके सच बता दे कि उसकी जान नहीं गई है, वो बच गई है। इसलिए रीत अपनी बहन त्रिशा को कॉल करती है सच बताने के लिए, लेकिन रीत की आवाज़ त्रिशा को नहीं सुनाई देती, लेकिन त्रिशा की आवाज़ रीत को बराबर से सुनाई देती है। फ़ोन चालू ही होता है तो त्रिशा जाती है सागर के रूम में। दोस्तों, सागर वो आदमी होता है जिसकी शादी होने वाली थी रीत से। और यहाँ पर बता दो कि त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते थे और सागर रीत से शादी नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ फैमिली के प्रेशर में आके रीत से शादी कर रहा था। और यहाँ पर सागर और त्रिशा को लग रहा था कि रीत की अब जान चली गई है, इसलिए अब इन दोनों को शादी कर लेना चाहिए। फ़ोन चालू ही होता है और रीत अपनी बहन की ये सारी बात सुन लेती है। फिर रीत डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन त्रिशा के लिए अपने आप को मारने के लिए तैयार है। हकीकत में वो खुद को नहीं मारेगी, लेकिन घर वाले को लगता है कि रीत मर चुकी है, इसलिए वो मरने का नाटक करेगी, यानी वो घर वालों के सामने नहीं जाएगी। अगर वो घर वालों के सामने जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी सागर से, अगर वो नहीं जाएगी तो सागर की शादी हो जाएगी उसके प्यार त्रिशा से। इसलिए रीत डिसाइड करती है कि वो अपने घर वालों के सामने नहीं जाएगी। फिर बाद में हम देखते हैं कि रीत और रूहान दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग राजस्थान में तो जाते हैं, लेकिन वो लोग वही बंद हवेली में जाते हैं जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस हवेली में और कोई नहीं आता, इसलिए वो लोग इस हवेली में छुप कर रहेंगे। तो वो लोग उस हवेली में चले जाते हैं, लेकिन वो लोग हवेली का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। तभी गाँव का एक आदमी देख लेता है कि हवेली का दरवाज़ा खुला है, तो वो आदमी डर कर भाग कर जाता है रीत के घर पर। रीत के घर पर उसका फादर होते हैं और बाकी की फैमिली भी होती है। रीत के फादर का नाम ठाकुर साहब होता है। वो ठाकुर साहब से कहता है कि हवेली का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ठाकुर साहब और बाकी के घर वाले और गांव वाले हथियार लेकर उस हवेली में आते हैं ये देखने के लिए कि हवेली को किसने खोला है। फिर रीत और रूहान जब देखते हैं कि हवेली में कोई आ रहा है तो रीत फटाफट हवेली के अंदर एक कोने में छुप जाती है, लेकिन रूहान नहीं छुप पाता। तभी उस समय ठाकुर साहब और बाकी के घर वाले और गांव वाले भी उस रूम में आ जाते हैं और वो लोग वहां पर रूहान को देख लेते हैं। फिर ठाकुर साहब रूहान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमने हवेली को क्यों खोला है, तो रूहान के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो डर कर कह देता है कि वो आदमी है जो आत्माओं को देख सकता है और वो आत्माओं से बात करता है। फिर रूहान कहता है कि आपकी बेटी रीत की आत्मा ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है और रीत की आत्मा यहीं पर खड़ी है जो मुझसे बात कर रही है। फिर बाद में रूहान बड़े ही चालाकी से ठाकुर साहब और घर वालों को मना लेता है कि हकीकत में उसे आत्माएं दिखाई देती है और वो रीत की आत्मा से भी बात करता है। फिर बाद में ठाकुर साहब और बाकी के गांव वाले और घर वाले रूहान की बात मान जाते हैं। फिर बाद में रूहान बड़े ही चालाकी से ठाकुर साहब और बाकी लोगों से कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि वो चाहती है कि उसकी बहन त्रिशा और उसके होने वाले पति सागर की शादी कर दी जाए। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो रीत की
आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर बाद में ठाकुर साहब भी रीत की आत्मा की बात मान जाते हैं, यानी वो रूहान की बात मान जाते हैं। फिर वहीं पर यह डिसाइड होता है कि शादी होने तक ये सारे लोग इसी हवेली में रुकेंगे। लेकिन ठाकुर साहब रूहान से कहते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम्हें इस हवेली के बारे में नहीं मालूम। फिर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक रूम है, उसका दरवाज़ा बंद है, तुम इस दरवाजे को मत खोलना क्योंकि इसके अंदर मंजुलिका नाम की एक आत्मा कैद है। खैर ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाता है और गांव वालों में रूहान बहुत ही फेमस हो जाता है, क्योंकि गांव वालों को भी लगता है कि रूहान आत्माओं से बात करता है। इसलिए गांव में जितने लोगों की डेथ हुई थी उनके परिवार रूहान को अपने पास बुलाते हैं उनसे बात करवाने के लिए, और रूहान भी बड़े ही चालाकी से सारे गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात रूहान और रीत के चाचा जी ये दोनों लोग साथ में बैठकर दारू पीते हैं। दोनों बहुत ही नशे में होते हैं। तभी रूहान चाचा जी से पूछता है कि मंजुलिका कौन है, तो चाचा जी कहते हैं कि मंजुलिका बहुत ही खतरनाक आत्मा है, इसकी वजह से पूरे गांव वालों का जीना हराम हो गया है और वो इस दरवाजे के अंदर कैद है। फिर रूहान कहता है कि चलो इस दरवाजे को खोलकर देखा जाए। फिर हम देखते हैं कि रूहान और चाचा जी दोनों जाते हैं वो दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी उनके पीछे रीत की भाभी और रीत के फादर ठाकुर साहब आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि रीत की भाभी का नाम होता है अंजुलिका, और यहाँ पर ये लोग रूहान को दरवाज़ा खोलने से रोक लेते हैं और रीत की भाभी अंजुलिका रूहान को बताती है कि इस दरवाजे के अंदर मंजुलिका नाम की एक आत्मा कैद है, तुम बिल्कुल भी इस दरवाजे को मत खोलना। फिर यहाँ पर अंजुलिका एक कहानी सुनाती है और हम जाते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अंजुलिका और मंजुलिका ये दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। ये दोनों अपने पिता के साथ बंगाल से यहाँ आते हैं काम के सिलसिले में, और ये लोग इसी हवेली में रह रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के पिता अंजुलिका को ज़्यादा मानते थे, मंजुलिका को कम मानते थे। इसलिए मंजुलिका बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी अपनी बहन से। उसकी जलन इस कदर बढ़ जाती है कि वो गलत रास्ते पर आ जाती है और वो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे मंजुलिका की उम्र बढ़ने लग जाती है वो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मंजुलिका को ठाकुर साहब के बेटे कुंवर से मोहब्बत होती है और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुंवर अंजुलिका से शादी करना चाहता था। और ये जानकर मंजुलिका और भी ज़्यादा जलने लग जाती है अपनी बहन से, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि अंजुलिका और कुंवर की शादी हो जाती है। ये देखकर मंजुलिका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो अपने जगह पर जाती है काला जादू करने के लिए। वो अपनी बहन अंजुलिका पर काला जादू करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन मंजुलिका बहुत ही गुस्से में होती है, वो अपने पिता के अंदर चाकू घोंप कर उसे मार देती है। फिर अपने पिता को मारने के बाद मंजुलिका वही चाकू लेकर हवेली में जाती है। हवेली में जाकर वो अंजुलिका के रूम में जाती है, उस पर हमला करती है। उस पर हमला करने के बाद वो कुंवर को भी मारने ही वाली होती है, तभी अंजुलिका पीछे से मंजुलिका के पेट में चाकू डाल देती है और मंजुलिका की वहीं पर मौत हो जाती है। भले ही मंजुलिका की मौत हो जाती है लेकिन उसकी आत्मा वापस आती है। उसकी आत्मा आती है और वो कुंवर को धक्का देती है और कुंवर ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर भी टूट जाता है और उसकी आवाज़ भी चली जाती है। इसलिए तांत्रिक को बुलाया जाता है मंजुलिका की आत्मा को कैद करने के लिए, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और अंजुलिका रूहान से कहती है कि मंजुलिका की आत्मा बहुत ही खतरनाक है, उसने इस घर के बहुत सारे सदस्यों को मारा है, इसलिए तुमसे जितना हो सके इस दरवाजे से दूर रहना और इस दरवाजे को कभी भी मत खोलना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रीत रूहान से कहती है कि उसे बाहर निकलना है फ्रेश हवा में। तो रूहान और रीत मौके का फ़ायदा उठाकर रात में ऐसे ही घूम रहे होते हवेली के अंदर। तभी छोटा पंडित उन्हें देख लेता है। छोटा पंडित जब रीत को देख लेता है तो समझ जाता है कि रीत मरी नहीं है, जिंदा है। वो भाग कर जाता है, वो बड़े पंडित और पंडिताइन को बताता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पंडित और पंडिताइन अपने आदमियों के साथ हवेली में आते हैं और सबसे कहते हैं कि रीत मरी नहीं है, वो जिंदा है। फिर हवेली के सारे लोग पूरे हवेली में रीत को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रूहान रीत से कहता है कि तुम इस कमरे में जाकर छुप जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। दोस्तों ये वही कमरा होता है जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा कैद होती है। फिर हम देखते हैं कि रीत वो कमरे के अंदर जाकर छुप जाती है और वहीं पर हमें पता चलता है कि उस कमरे के अंदर हकीकत में मंजुलिका की आत्मा है। खैर हवेली के लोगों की हिम्मत नहीं होती वो दरवाज़ा खोलने की, तो वो लोग वो दरवाज़ा नहीं खोलते और बाकी पूरी हवेली छानबीन करते हैं। तो उन्हें रीत कहीं नहीं मिलती, तो समझ जाते हैं कि रीत असल में यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
खैर फिर अगले दिन घर में शादी से पहले का फंक्शन चल रहा होता है। तो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो लोग देखते हैं कि सामने वाली दीवार पर मंजूलिका की आत्मा उल्टे चल रही है। तो ये सब देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन रूहान उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि वो मंजूलिका नहीं, वो रीत की आत्मा है। वो रीत की आत्मा चल रही है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता होता है कि वो रूम का दरवाज़ा खुल गया है और मंजूलिका बाहर निकल आई है। इसलिए रूहान उन लोगों से झूठ बोलता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि हकीकत में दीवार पर जो महिला चल रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि वो पंडिताइन होती है। हकीकत में पंडित, पंडिताइन और छोटे पंडित ये तीनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं रूहान का पर्दाफाश करने के लिए और उसे डराने के लिए। इसलिए ये लोग पंडिताइन को मंजुलिका बनाकर दीवार पर चला रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात अंजुलिका के रूम में मंजुलिका की आत्मा आ जाती है। मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका को डराती है और कहती है कि 18 साल तक मैं कैद थी, अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, और जब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ तो मैं तुमसे बदला लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें फ़ौरन नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और उससे पहले मैं तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दूंगी। फिर ये कहकर मंजुलिका वहाँ से चली जाती है। तो अंजुलिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो घबरा कर रूहान के कमरे में आती है। रूहान से कहती है कि वो जानती है कि रीत जिंदा है और रीत यहीं पर छुपी है। फिर हम देखते हैं कि रीत अपने भाभी अंजुलिका के सामने आ जाती है। उसे देखकर उसकी भाभी अंजुलिका बहुत ही खुश होती है। फिर उससे पूछती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा है। तो रीत कहती है कि उसने अपनी बहन त्रिशा के लिए इतना बड़ा झूठ कहा है। खैर फिर यहाँ पर अंजुलिका सारी कहानी सुनाती है, कैसे मंजुलिका उसके रूम में आई थी और उसने क्या क्या कहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों यानी रूहान, अंजुलिका और रीत जाते हैं उसी तांत्रिक के पास जिसने मंजुलिका को 18 साल पहले कैद किया था। फिर ये लोग उस तांत्रिक को सारी बात बताते हैं कि मंजुलिका वापस आ चुकी है। तो तांत्रिक कहता है कि मंजुलिका को पकड़ने के लिए उसे 3 दिन की तपस्या करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में तांत्रिक अपने आदमियों के साथ तपस्या करने जा रहा होता है। तभी वहां पर मंजुलिका की आत्मा आ जाती है और वो सारे लोगों को इंक्लूडिंग तांत्रिक सबको मार देती है। यानी वह मंजुलिका की आत्मा को रोकने वाला कोई भी नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान ऐसे ही गांव में टहल रहा होता है। तभी वो देखता है कि पंडित, पंडिताइन और छोटे पंडित ये तीनों लोग कैसे एक्टिंग करते हैं और कैसे रिहर्सल करते हैं अपनी एक्टिंग का। यानी ये लोग मंजुलिका बनकर लोगों को डराने वाली एक्टिंग कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें रूहान देख लेता है। फिर रूहान को देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग जाते हैं तो इन लोगों को मंजुलिका की आत्मा मिलती है। तो ये लोग मंजुलिका की आत्मा को देखकर वापस से घबरा जाते हैं और वापस से भाग कर आते हैं रूहान के पास। फिर रूहान के पास भागकर ये लोग आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा है। तो रियान इन लोगों की बात नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग मुझसे वापस से झूठ बोल रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो, और मैं जानता हूँ कि वो कोई मंजुलिका की आत्मा नहीं है बल्कि वो तुम्हारी ही बीवी पंडिताइन है। तो वो लोग रूहान को समझाते हैं कि नहीं, वो हकीकत में मंजुलिका है। तो रूहान उनकी बात नहीं मानता। तो रूहान जाता है मंजुलिका के पास और उसे लगता है कि वो पंडिताइन है। फिर रूहान जाता है वहाँ पर मंजुलिका के पास और उसका मजाक बनाता है। लेकिन तभी रूहान की नज़र पड़ती है मंजुलिका के पैरों पर जो उल्टे होते हैं। ये देखकर रूहान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जब बालों को हटाता है मंजुलिका के तो देखता है कि हकीकत में वो मंजुलिका है, ना कि वो पंडिताइन है। फिर मंजुलिका को देखकर रूहान घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे पीछे मंजुलिका आती है जो रूहान को पकड़ लेती है। तभी अचानक से ये सीन कट होता है और हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे घर वाले होते हैं। तभी वहाँ पर रूहान आता है। दोस्तों ये रूहान नहीं होता बल्कि इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा होती है। अब मंजुलिका की आत्मा रूहान के अंदर आ जाती है और वो सारे घर वालों को डराती है। इसी बीच घर वालों को रीत दिखाई दे देती है। यानी घर वाले जान जाते हैं कि रीत मरी नहीं है, वो जिंदा है और रीत झूठ बोल रही है। लेकिन घर वाले उस समय कोई रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनके सामने मंजुलिका की आत्मा होती है। तभी मंजुलिका की आत्मा यानी जो रूहान के अंदर है वो अंजुलिका को मारने ही वाली होती है। तभी अंजुलिका अपने हाथ में एक चाकू लेती है और वो रीत के गले पर लगा देती है और कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ी अंजुलिका तो मैं रीत को मार दूंगी। और दोस्तों इसकी आवाज़ भी अंजुलिका जैसी नहीं होती बल्कि इसकी आवाज़ मंजुलिका जैसी होती है। दोस्तों ये सब देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाते हैं कि अंजुलिका को क्या हो गया है। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि हकीकत में रूहान के अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है बल्कि रूहान सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। तभी रूहान बताता है सबको कि ये तुम्हारे सामने जो 18 साल से रह रही है ये अंजुलिका नहीं है बल्कि ये मंजुलिका है।
फिर रूहान बताता है कि इसे कुछ देर पहले जब आत्मा ने पकड़ा था तो इसे पता चल गया था कि ये मंजुलिका की आत्मा नहीं है बल्कि ये अंजुलिका की आत्मा है। उसी समय फिर हम देखते हैं कि मंजुलिका जो अंजुलिका बनकर रह रही होती है वो रीत को मारने ही वाली होती है, तभी उसी समय आ जाती है अंजुलिका की आत्मा। फिर इसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक में लेकर आया जाता है जहां शादी के बाद जब मंजुलिका अपने फादर को मार देती है और उसके बाद वो अंजुलिका पर ब्लैक मैजिक करती है और दोस्तों एक काला जादू करने में तांत्रिक मंजुलिका की मदद करता है। फिर काला जादू करके मंजुलिका अंजुलिका को अपने वश में कर लेती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे मंजुलिका अंजुलिका को वश में करके दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल लेते हैं, यानी मंजुलिका अंजुलिका बन जाती है और अंजुलिका मंजुलिका बन जाती है। फिर इसके बाद एज इट इज़ होता है जैसे हमें फ्लैशबैक 1 में दिखाया गया था, बस यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि मंजुलिका अंजुलिका होती है और अंजुलिका मंजुलिका है, यानी इन लोगों ने 18 साल पहले जिस आत्मा को कैद किया था वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका होती है और इन लोगों के साथ जो रह रही होती है इन लोगों की भाभी बनकर या कहते हैं इन लोगों की बहू बनकर, वो अंजुलिका नहीं बल्कि वो वही होती है मंजुलिका जो काला जादू करती है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है तो अंजुलिका की आत्मा बहुत ही गुस्से में होती है। वो मंजुलिका को उठाकर पटकती है और उससे मारकर उसी कमरे में कैद कर देती है जिस कमरे में वो 18 साल तक बंद थी। फिर मंजुलिका को कैद करने के बाद अंजुलिका की आत्मा घर वालों से कहती है कि वो लोग रीत को माफ़ कर दे, क्योंकि रीत ने भले ही झूठ बोला लेकिन उसके इस झूठ की वजह से इतना बड़ा सच सामने आया है। फिर बाद में हम देखते हैं कि घर वाले भी रीत को माफ़ कर देते हैं और बाद में वो लोग रूहान को भी माफ़ कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कैसे मंजुलिका की आत्मा हकीकत में उस कमरे में कैद है। और दोस्तों यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी भूल भुलैया 2 की कहानी। इस फिल्म की कहानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।